अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ में इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो ना, तो फिर उसमें कुछ कमियां हैं ना, तो तब भी आप लोग इग्नोर कर देते हो। ये फैक्ट है और ये ह्यूमन नेचर है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 के बारे में, और मैं उसका कंपैरिजन करने वाला हूँ हाल ही में लॉन्च की गई होंडा CB 350 के साथ में। अब होंडा CB 350 के साथ में कंपैरिजन करने का क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है, दोनों बाइक आप डिज़ाइन वाइज देखोगे ना, काफ़ी कुछ एक जैसी नज़र आती हैं। एक नज़र में आप देखोगे, थोड़ी देर लोगो हटा दो होंडा का, तो आप कहोगे कि यार ये थोड़ा सा अपडेट वर्जन है या कोई रॉयल इनफील्ड की ही बाइक कोई खड़ी हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना होंडा काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है उस मार्केट को टारगेट करने की, कि जो रॉयल इनफील्ड के पास में एक मार्केट है ना, अलग यानी क्लासिकल रेट्रो वाली बाइक का, तो वहाँ पर टारगेट कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा चाहता है। हालांकि थोड़ा बहुत कामयाब भी हुआ है, लेकिन क्या है, उतनी बड़ी कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। तो वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इन दोनों बाइक के बारे में कि क्लासिक 350 में क्या मिलता है, CB 350 में क्या मिलता है, होंडा कितना आगे है और होंडा क्या सोच रहा है, और रॉयल इनफील्ड क्या कर रहा है जिससे क्या है लोग उसकी ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं और प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ये कहा ना कि अगर आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, तो रॉयल इनफील्ड के साथ में क्या है कि उसने लोगों के बीच में एक ऐसी मेंटालिटी क्रिएट कर दी है, इमोशनली वो प्रोडक्ट लोगों के बीच में बस गया है ना, कि जो रॉयल इनफील्ड के कस्टमर हैं वो दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे क्लासिक 350 100% परफेक्ट बाइक है। इन्होंने बहुत सारे काम किए और आज भी उसमें बहुत सारी चीज़ें देने की ज़रूरत है। अब काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि उसमें लोहा बहुत मिलता है, इसलिए वो प्रोडक्ट बिक रहा है। देखो, ऐसा लोहा और डिज़ाइन ही अगर एक चीज़ होती कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट बिक रहा है, तो दूसरी कंपनी भी दे देती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे होंडा की अगर मैं बात करूँ, हम स्पेक्स फीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लें। जैसे होंडा ने कोशिश किया, हाइनस लेकर आई, RS मॉडल लेकर आई, इन्होंने कोशिश किया कि हम उस मार्केट को टारगेट करें, लेकिन है क्या, वो उतना सक्सेस नहीं रही। अभी रॉयल इनफील्ड के साथ में क्या है कि आप रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक को आप लेकर किसी भी कोने पे चले जाओ, आपको वहाँ सर्विस नेटवर्क, सर्विस सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, सर्विस नेटवर्क मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि वहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम नॉर्थ इंडियन हैं, हम लद्दाख बहुत जाते हैं, और हर एक राइडर का सपना होता है कि एक बार वो लद्दाख करे। आपको वहाँ पर भी उनके सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन होंडा का क्या है कि होंडा अभी उतना एक्सपेंड नहीं कर पाया है। एटलीस्ट उनके जो छोटे प्रोडक्ट हैं, यानी एक्टिवा SP वगैरह, इनके तो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इनके स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, लेकिन ये जो हाइनस जैसे जो इनके बिग विंग के शोरूम है, आज अभी भी कई सारे शहरों में इनका नेटवर्क नहीं पहुंचा है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से सेल नहीं बढ़ पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लासिक 350 ने क्या है, खुद को प्रूव किया है, रिलायबिलिटी मिलती है उनके इंजन के साथ में, उनके प्रोडक्ट में। वो चीज़ होंडा के साथ में क्या है, होंडा के इंजन अच्छे हैं, रिलायबिलिटी वाली बात है वो अभी होंडा में कहीं ना कहीं दूर है। बात करते हैं इसके इंजन की, तो देखिए है कि क्लासिक 350 में क्या है, इंजन यहाँ पर 350 सीसी का मिलता है, 350 सीसी का मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की 6100 RPM पे, और टॉर्क मिल जाता है 27 Nm का 4000 RPM पे। लेकिन अगर बात आती है CB 350 की, तो यहाँ पर क्या है, वही 350 सीसी का इंजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पावर मिलती है वो है 21.07 bhp की, मतलब थोड़ी सी पावर यहाँ पर ज़्यादा मिलती है ऑन पेपर अगर मैं बात करूँ। और टॉर्क की बात करूँ, तो टॉर्क तो यहाँ पर क्लासिक 350 से ज़्यादा मिलता है 29.4 Nm का। लेकिन एक अक्सर आपने जब क्लासिक 350 चलाते हो, और अगर आप जो अभी ये जो इंजन है, ये सेम हाइनेस और RS बेस्ड ही इंजन यहाँ पर दिया गया, तो जो एक वाइब्रेशन जो लोग फील करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर होंडा के साथ में देखने को नहीं मिलती। बाकी हम डिटेल में तब इसको और इंजन के बारे में बता पाते जब हम ये CB 350 चलाएंगे, या चलाए होते तो और हम डिटेल में बात करते। तो यहाँ पर इंजन की अगर मैं बात करूँ, तो रॉयल इनफील्ड ने भी अपने इंजन को सुधारा है, J सीरीज़ का इंजन लेकर आए हैं, वही हंटर में यूज़ कर रहे हैं, वही मेटियोर में यूज़ कर रहे हैं क्लासिक 350 में, और हाल ही में लॉन्च की गई बुलेट में भी वही इंजन यूज़ कर रहे हैं। ठीक यही चीज़ CB 350 के साथ में भी है, RS में वही है, इस हाइनेस में भी वही है, और CB 350 में वही इंजन है। अच्छा, होंडा के साथ एक चीज़ अच्छी है कि जो पावर है ना, जो इनिशियली पावर जल्दी चाहते हैं, तो उनके लिए होंडा के इंजन ज़्यादा यहाँ पर पहले ही पावर मिल जाती है, और यही चीज़ टॉर्क के साथ में भी है। 3000 RPM पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है CB 350 में, और उसमें क्लासिक 350 में क्या है, 4000 RPM पे है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। 1,93,080 1,93,080 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है क्लासिक 350 का स्टार्टिंग वेरिएंट, जो कि सिंगल चैनल के साथ में आ जाता है। और जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है उसका प्राइस है 2,24,755 रुपीज़, ये डुअल चैनल ABS के साथ में आ जाता है। ये टॉप मॉडल का प्राइस है। वहीं अगर मैं बात करूँ CB 350 की, तो यहाँ पर क्या है 1,99,900 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है। तो मतलब अगर आप दोनों से कंपेयर करोगे लगभग 4,000 रुपये के आसपास में, लगभग 6,000 रुपये के आसपास में डिफरेंस आ जाता है। यानी क्लासिक 350 थोड़ी सी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, और अगर ऑन रोड पे आप जाओगे तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन है क्या कि जो प्राइस में डिफरेंस है ना, जो CB 350 है उसमें थोड़े से ज़्यादा फीचर मिलेंगे क्लासिक 350 के बेस मॉडल से अगर आप कंपेयर करते हो तो। और इसका टॉप मॉडल जाता है 2,17,800, इसमें डीलक्स और डीलक्स प्रो आते हैं दो। तो टॉप मॉडल से अगर आप कंपेयर करते हो तो CB 350 का डीलक्स प्रो वेरिएंट वो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा सस्ता मिलता है इन कंपैरिजन टू क्लासिक 350। ये चीज़ें बाकी ढेर सारे क्लासिक 350 में अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं, और वहाँ पर क्या है कि मल्टीपल कलर का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाता है। इसमें क्या है कि इसमें भी 5 कलर का ऑप्शन मिलता है CB 350 में। और क्या है सीट का डिफरेंस आ जाता है, मतलब ब्लैक कलर अगर आप CB 350 का परचेस करोगे तो वहाँ पर क्या है ब्लैक सीट मिलेगी, बाकी सभी में क्या है ब्राउन सीट मिलती है। बात करते हैं फ्यूल टैंक की। देखिए फ्यूल टैंक क्या है, जब आप राइड करते हो, लॉन्ग राइड करते हो, तो क्या है जल्दी जल्दी आपको फ्यूल अप ना कराना पड़े। तो जब आप लॉन्ग राइड करते हो तो आप वो चीज़ बहुत फील करोगे। तो यहाँ पर क्या फ्यूल टैंक 13 लीटर का मिलता है क्लासिक 350 में, और CB 350 में मिलता है 15.2 लीटर्स का। तो एक ये भी एडवांटेज है CB 350 के साथ में। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो दोनों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं और 41 mm ब्रॉड हो जाते हैं। वहीं अगर रियर की मैं बात करूँ तो क्लासिक 350 में क्या है कि ट्विन शॉक ऑब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर मिल जाते हैं, और CB 350 में भी ट्विन शॉक ऑब्जॉर्बर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टायर साइज की। तो देखिए है क्या 100/90 सेक्शन का टायर मिल जाता है, 19 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं क्लासिक 350 में। और इसमें क्या है एलॉय और स्पोक का दोनों को ऑप्शन मिलता है, जो कि ये प्लस पॉइंट है क्लासिक 350 के साथ में। क्योंकि जो लोग थोड़ी बहुत ख़राब रास्तों पे चलाते हैं, जैसे आप लद्दाख कर रहे हो या आप ईस्ट में राइड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है कि आप देखोगे ख़राब रास्ते आते हैं, तो यहाँ पर स्पोक व्हील काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर CB 350 में क्या है सिर्फ एलॉय व्हील ही आते हैं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है कि बाइक के साथ में इसमें क्या है स्पोक व्हील मिल जाते हैं। हाँ, आफ्टर मार्केट आप कुछ भी कराना चाहो वो करा सकते हो, लेकिन जो स्टॉक है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के टायर साइज़ फ्रंट के व्हील साइज सेम ही रखे गए हैं CB 350 के और क्लासिक 350 के, लेकिन जो रियर टायर है वो यहाँ पर 120/80 सेक्शन का मिल जाता है। 18 इंचेस के व्हील आ जाते हैं क्लासिक 350 में, लेकिन CB 350 में क्या है 130/70 सेक्शन का मिलता है, 18 इंचेस के व्हील आते हैं। तो यहाँ पर क्या है ब्रॉड आपको टायर मिल जाता है, जिससे क्या है और बेहतर रहेगा, मतलब लुक भी अच्छा आता है, कॉर्नरिंग भी अच्छे से आप कर सकते हो, ग्रिप भी अच्छी मिलेगी, ये है। लेकिन क्या है जब थोड़ा सा टायर चौड़ा होता है तो माइलेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है। तो ये चीज़ें हैं। ब्रेक की बात करता हूँ तो 300 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है क्लासिक 350 में फ्रंट पर, और रियर पर 270 mm की सिंगल और डुअल चैनल ABS का दोनों में ऑप्शन मिल जाता है। वहीं क्या है CB 350 की बात करूँ तो 310 mm यानी यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है वो ज़्यादा वाइडर मिल जाती है, बड़ी मिल जाती है, और 240 mm की रियर पर मिल जाती है, यानी जो रियर ब्रेक है वो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क प्लेट छोटी दी गई है। वहीं क्या है कि वेट जो है वो आप ज़्यादा मिलेगा आपको क्लासिक 350 में, 195 kg वेट हो जाता है, मतलब ठीक ठाक यहाँ पर वेट है, और 186 kg वेट रखा गया है CB 350 का। तो जो कि मैं ये एडवांटेज कह सकता हूँ CB 350 के साथ में। सीट हाइट लगभग 5 mm कम है CB 350 की, तो जिनकी कम हाइट होगी उनके लिए भी यहाँ पर ये बेहतर रहेगा। बाकी अगर मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ तो जैसे CB 350 में क्या है कि यहाँ पर एक हज़ार्ड का अगर इमरजेंसी आप ब्रेक लेते हो तो वहाँ पर क्या है जो इंडिकेटर्स हैं वो ब्लिंक करने लगते हैं, यानी इंडिकेटर ऑन हो जाता है, जिससे क्या है पीछे वालों को ये पता चलता है कि उसने इमरजेंसी ब्रेक ली। हालांकि देखने में भी पता चलता है, लेकिन एक एडिशनल फीचर है जिससे लाइट ऑन हो जाएगी। बाकी क्या है टैंक पैड पे यहाँ पर
टैंक पैड भी इंक्लूड कर दिए गए हैं फ्यूल टैंक पे, जो कि आप क्लासिक 350 में भी देखने को मिल जाते हैं। USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है CB 350 में, जो कि आपको क्लासिक 350 में क्या है अलग से लगवाना पड़ेगा। साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे तमाम सारे फीचर मिल जाते हैं। लेकिन क्लासिक 350 में एडिशनल चीज़ ये है कि वहाँ पर ट्रिपर मीटर मिल जाता है, जो कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उनका गूगल के साथ में अपना कोलैबोरेशन है, तो उससे वो थोड़ा और बेनिफिट या थोड़ा और बेहतर हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्लासिक 350 आज भी जो ऑन पेपर नहीं, हम ये कहेंगे जो ऑन फील्ड रॉयल एनफील्ड की बाइक आज भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, चाहे उनका सर्विस नेटवर्क हो, चाहे रीसेल वैल्यू हो, और चाहे लोगों के बीच में जो फीलिंग्स हैं इमोशनली, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जगह क्लासिक 350 ने बना रखी है। बाकी क्या है, जब हम इन दोनों बाइक को राइड करेंगे तो हम आप लोगों के लिए एक राइड रिव्यू भी लेकर आएंगे अपने चैनल पर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।